अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वैसे यार इस वक्त एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है टेक्नो के रिलेटेड। तो फाइनली टेक्नो स्पार्क 7 प्रो को पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली टेक्नो की तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसके अंदर उन लोगों ने कुछ हाईलाइटिंग चीज़ों वगैरह को मैंशन किया। अगर हम बात करते हैं पोस्टर की, तो बैक साइड से हमें कैमरा के डिज़ाइन को और लेंसेज को टीज किया गया। इसके अलावा हमें टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अंदर G80 प्रोसेसर मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 720p IPS LCD डिस्प्ले के ऊपर। और देखना पड़ेगा कि ये किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। अगर तो ये 20 के अराउंड ऊपर नीचे थोड़ा सा आता है तो काफ़ी एक अच्छी डील होगी, स्पेशली तौर पर गेमर्स के लिए। बात करें अगली अपडेट की, जो कि अगेन गेमिंग फ़ोन के रिलेटेड आ रही है। तो अभी रिसेंटली रेडमी ने अपनी गेमिंग फ़ोन की जो सीरीज़ है, मतलब उसके अंदर 2 स्मार्टफोन्स आएंगे, इसलिए हम लोग उसको सीरीज़ कह रहे हैं। जो टीज़र वीडियो है वो रिलीज़ किया, जिसके अंदर हम लोगों को एक चीज़ जो क्लियरली तौर पर नज़र आ रही है वो है उसके जो शोल्डर बटन हैं, जो कि फिजिकल बटन्स हैं, और इनकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा जो बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी गेमिश टाइप का, काफ़ी ज़्यादा कूल है। कहा ही जा रहा है कि इसका जो फ्रेम होगा वो मेटल का होगा, और जो बैक साइड होगी वो ग्लास की होगी। डायमेंसिटी 1100 और 1200 के प्रोसेसर्स मिलेंगे। हाई रिफ्रेश रेट काफ़ी हाई लेवल के ऊपर होंगे। तो लेट्स सी कि इनकी प्राइस क्या होती है और किस तरह ये परफॉर्म करती हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है टिकटॉक के रिलेटेड। तो भाई यूके के अंदर टिकटॉक को सू कर दिया गया, टिकटॉक के ऊपर केस कर दिया गया कि टिकटॉक जो बच्चों का डाटा होता है उसको स्टील करता है, मतलब कि उसको इकट्ठा करता है। अब एक चीज़ की मुझे पर्सनली तौर पर समझ नहीं आ रही कि इस केस के अंदर उन लोगों ने एक चीज़ को मेंशन किया है कि तकरीबन 42% जो बच्चे हैं ना यहाँ पर जो टिकटॉक को यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूके वगैरह के अंदर उनकी एज 8 साल से लेकर 12 साल तक का है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो मिनिमम एज है टिकटॉक को यूज़ करने की वो 13 साल है। तो भाई 8 से 12 साल वाले अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर किसका कसूर है? मतलब कि उनके माँ बाप का ही कसूर है कि वो क्यों अलाउ करें बच्चों को यूज़ करने के लिए। मतलब कि टिकटॉक को ब्लेम करें कि डाटा चोरी करा, चलो वो तो गलत बात है ही है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप लोगों को एक चीज़ मेंशन कर दी गई है कि 13 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए ये है ही नहीं चीज़, तो भाई अब क्यों अलाउ कर रहे हो? अजीब यहाँ पर चल रही हैं चवलें। अगर हम बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Realme के रिलेटेड, तो फाइनली Realme ने Q3 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया वह चाइना के अंदर। तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। अब ये जो Q3 सीरीज़ है ये सारी की सारी 5G सीरीज़ है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेरिएंट्स की, तो 3 वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, Q3 सिंपल, Q3 प्रो और Q3i। अगर हम बात करते हैं सिंपल Q3 की, तो उसके अंदर LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अगर बात कर लेते हैं Q3 प्रो की, तो उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि सैमसंग का डिस्प्ले है। इसके अंदर डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर है, फ्रंट के ऊपर इसके अंदर भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी के साथ अगेन हमें 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं सबसे लोएस्ट वेरिएंट की Q3i की, तो उसके अंदर LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब इन स्मार्टफोन्स के रिलेटेड जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ वो इनकी प्राइसेस। अगर हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन के प्राइस की, तो जो Q3 है उसकी प्राइस बन रही है यहाँ पर 30,000, और जो Q3i है उसकी 23,000 के अराउंड कहीं पर बन रही है, और जो Q3 प्रो है उसकी प्राइस 37,000 बन रही है, जो कि काफ़ी एक एग्रेसिव प्राइस है। तो लेट्स सी कि जो Realme की Q सीरीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर आती है या फिर नहीं आती। लेकिन अभी तक Realme की ना तो Q सीरीज़ आई है और ना ही हमें X सीरीज़ देखने को मिली है। फाइनली Realme नाजो सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके आ गया हुआ। अगर ये स्मार्टफोन्स भी आते हैं, जितने अच्छे इनके अंदर हमें प्रोसेसर मिल रहे हैं, भाई काफ़ी एक अच्छी सीरीज़ है। अब ये सारे के सारे 5G प्रोसेसर हैं, इनको पाकिस्तान के अंदर इसलिए आना चाहिए कि अगर हमें 5G नहीं भी मिलता तो ओवरऑल जो प्राइजेज़ हैं इन स्मार्टफोन्स की और जो प्रोसेसर्स हैं, हमें नॉर्मल जो परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग वगैरह की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है आईफोन्स के रिलेटेड, तो भाई कहा यह जा रहा है कि अगले मंथ से iPhone 13 सीरीज़ की जो मास प्रोडक्शन है उसको एप्पल स्टार्ट कर देगा। मतलब टाइम कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ गुजरा। अभी तो हम लोगों ने iPhone 12 सीरीज़ की जो हाइप है उसको कम किया, मतलब कि स्टिल चलती आ रही है। लेकिन अगर बात करते हैं आज की अपडेट की, तो iPhone 13 मिनी की जो पिक्चर है वो लीक हुई है, जो कि
प्रोटोटाइप की पिक्चर है। बैक साइड के ऊपर हमें जो कैमरा के लेंसेज की अरेंजमेंट मिल रही है वो डायगोनली मिल रही है। इससे पहले हम लोग जो कैड रेंडर्स है उनको भी देख चुके हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आईफोन 13 मिनी, लेकिन इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा खास रिलायबल भी नहीं है। अब ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि एप्पल आईफोन 13 मिनी के अंदर ये वाला जो डिज़ाइन है इसको क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि एप्पल ने जो कैमरा के लेंसेज हैं वो बड़े यूज़ करने हैं। वो आपको पता है कि आईफोन 13 मिनी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए एप्पल को इस डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ रहा ताकि एप्पल कम जगह के ऊपर जो बड़े कैमरा के लेंसेज हैं उनको लगा सके। तो फिर तो चीज़ काफ़ी हद तक समझ आती भी है, लेकिन अगर इस डिज़ाइन के ऊपर देखते हैं तो मुझे पर्सनल तौर पर जो नॉर्मल हमारा डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी कोई इतना खास बुरा डिज़ाइन नहीं है। और जो ओवरऑल कैमरा का मॉड्यूल है उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है। मे बी जो दूसरे वेरिएंट्स होंगे उनके अंदर भी एप्पल जो लेंसेज की अरेंजमेंट है उसको थोड़ा बहुत चेंज करते। बात करें सैमसंग की, तो जो कि अगली अपडेट आ रही है हमारी A22 5G के रिलेटेड, जिसके भी जो रेंडर्स है वो सामने आ चुके हैं। इतनी को खास इसके अंदर स्पेशल चीज़ नहीं है। फ्रंट के ऊपर हमें नोच देखने को मिल रहा है, वाटर ड्रॉप टाइप। बैक साइड के ऊपर स्क्वायर कैमरा का मॉड्यूल है जिसके अंदर 3 कैमरा के लेंसेज है, साथ में फ्लैश को प्लेस किया गया है। इसके बारे में सबसे एक्साइटिंग चीज़ स्मार्टफोन के रिलेटेड ये है कि ये मे बी सैमसंग का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमें A32 5G मिल रहा है जिसके अंदर डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर है। तो लेट्स सी कि सैमसंग इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ करता है और उसकी परफॉर्मेंस हमें कितनी मिलती है। पाकिस्तान के अंदर सैमसंग का कोई बजट कैटेगरी के अंदर अभी तक 5G फ़ोन तो हमें देखने को नहीं मिला। बजट क्या मिड रेंज के अंदर भी नहीं मिला, क्योंकि A50 सीरीज़ 1 जो थी और A52 वो पाकिस्तान के अंदर 4G के अंदर ही आई है। तो मुझे लगता है कि जो बजट कैटेगरी इसके अंदर पहले हमें जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वही 5G की स्मार्टफोन मार्केट को ओवरटेक करती हुई नज़र आएंगी। बात करें इसके बाद अगली और फाइनल हमारी आज की अपडेट की, जो कि आ रही है Mi 11X सीरीज़ के रिलेटेड, जिसको फाइनली Xiaomi ने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। काफ़ी क्रेजी टाइप की ये भी सीरीज़ है। अगर हम बात करते हैं वेरिएंट्स की तो 2 वेरिएंट्स आए हैं, X सिंपल और X प्रो, जो कि बेसिकली काफ़ी हद तक रीब्रांडेड वर्जन है रेडमी के F40 सीरीज़ के। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेज की तो दोनों के अंदर में सेम डिस्प्लेज देखने को मिल रहे हैं, जो कि सैमसंग के E4 AMOLED डिस्प्ले हैं 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। फ्रंट के ऊपर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया। अगर हम बात करते हैं बैक साइड की तो Mi 11X सिंपल के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है, जबकि 11X प्रो की बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। पावर हाउस की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, वैसे पावर हाउस हम लोग बैटरी को कहेंगे या फिर प्रोसेसर को कहेंगे, ये चीज़ मैं कल भी सोच रहा था, लेकिन पावर क्योंकि एक एनर्जी होती है तो हम लोग बैटरी को कहेंगे। लेकिन प्रोसेसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमें जो Mi 11 सिंपल है X उसके अंदर 870 प्रोसेसर मिलेगा और प्रो के अंदर 888 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। 4520 mAh की बैटरी है दोनों के अंदर और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। प्राइस की बात कर लें तो जो मैंने कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट कन्वर्जन किया, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस बन रही है वो 60 से लेके 65,000 के अराउंड कहीं पर देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। स्पेशली तौर पर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं Mi 11X प्रो को, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 और 108 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर है। इससे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं पोको F3 को, जो कि पाकिस्तान के अंदर 56,000 के अराउंड कहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। वो काफ़ी अच्छी डील है। अगर हमें 65 या फिर 70 के अराउंड स्नैपड्रैगन 888 मिलता है तो वो उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव डील होगी। तो मुझे लगता है कि Mi 11 जो X प्रो है उसको लाजमी तौर पर Xiaomi को पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाहिए, और अगर ये इनके साथ है तो इसकी जो प्राइस होगी वो डेफिनेटली यहीं पर कहीं पर स्टैंड कर रही होगी। तो लेट्स सी कि Xiaomi का क्या गेम प्लान है Mi 11 जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनको लेके और इस स्मार्टफोन को लेके। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वैसे मुझे पता नहीं है बैंक कितने बजे तक खुले होते हैं, मुझे बैंक भी जाना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा।